कक्षा 10 का अब जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, पुरानी पुस्तक में तो वो 12 चैप्टर है, लेकिन नई वाली किताबों में अब ये 11 चैप्टर हो गया है। और उस चैप्टर का जो नाम है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये पुरानी पुस्तक है इसलिए इसमें 12 है, नई वाली किताबों में ये 11 चैप्टर है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक, ये वाला हमारा चैप्टर है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, तो देखो इसमें आपको करना क्या है कि एक आपका वृत्त होगा यानी एक सर्कल होगा, उसमें कुछ क्षेत्रफलों को आपको बताना है। एक तो उसका पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जिससे हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है उसको निकालने का। लेकिन इसमें कुछ और क्षेत्रफल आपको इसमें निकालना है, जैसे कि इस वाले क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि इतना सा एरिया आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो इसको, ये वाला जो एरिया है ये हमारा त्रिज्यखंड कहलाएगा। कहना सर ये त्रिज्यखंड, इसमें देखिए आपके कुछ क्षेत्रफल हैं, उनके नाम होते हैं अलग अलग। कहना कैसे नाम होते हैं, देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी कि आपका माइनर सेक्टर और ये है मेजर सेक्टर। कहना सर ये क्या है, आप ज़रा बताइए। तो देखिए अगर हम क्या करें, हम सभी जानते हैं कि ये आपका वृत्त होता है, ये आपका वृत्त है, सर्कल है ये आपका, उसके बीच में हमारा सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु आपका होता है, ठीक है कि नहीं। और ये जो चारों ओर है वो उसकी आपकी सरकमफेरेंस यानी परिधि है। वहाँ से अगर किसी एक बिंदु से अगर हम एक सीधी लाइन खींचते हैं उसके सेंटर पॉइंट पे यानी केंद्र बिंदु पे, तो उसको त्रिज्या कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमने पहले एक त्रिज्या खींची, जैसे कि ये थी AO या OA भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर अच्छा उसके साथ आपको एक और त्रिज्या खींचनी है, कहीं पर भी आप खींच सकते हैं, O से लेके वहीं से और फिर एक दूसरे बिंदु तक, यहाँ B तक आपको एक और त्रिज्या खींचनी है यानी OB। अब क्योंकि दो त्रिज्याओं के बीच का जो खंड होगा उसको त्रिज्यखंड हम कहते हैं। दो त्रिज्याएं हैं ये आपकी, ये त्रिज्याएं हैं दो, उनके बीचों बीच ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये इन दोनों त्रिज्याओं के बीच वाला हिस्सा है, इसीलिए इसका नाम त्रिज्यखंड होता है। और कहना लघु क्यों है, क्योंकि ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है यानी छोटा सा हिस्सा है। कहना सर बड़ा वाला भी होता है क्या, बिल्कुल, दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी इसको कहते हैं हम आपका माइनर सेक्टर और इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। कहना सर ये कैसे हुआ त्रिज्यखंड, तो देखो जैसे ये आपकी त्रिज्या और ये आपकी त्रिज्या, तो इन दोनों के बीच में इतना सा ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल है, इसको तो लघु त्रिज्यखंड यानी हमने माइनर सेक्टर बोला। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहाँ त्रिज्या है और यहाँ से ऐसे घूम के आ जाओ फिर आपको त्रिज्या मिल रही है, तो क्या ये वाला हिस्सा भी तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच वाला हिस्सा है। अगर हम इस तरीके से पीछे की ओर से अगर जाते हैं तो ये वाला भी तो इन दोनों ही त्रिज्याओं के बीच वाला हिस्सा है, तो इसको भी हमें त्रिज्यखंड बोलना पड़ेगा। लेकिन ये कौन सा, क्योंकि वो बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, दीर्घ यानी कि मेजर, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड इतना कहलाएगा। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये इतना हिस्सा, ये जो वाइट कलर जो है, यानी कि वही आपका मेजर सेक्टर होगा, ठीक है। तो माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्यखंड और मेजर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्यखंड, ये जो है ये आपका ये जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी दोबारा से एक रफ आकृति में आपको बता देता हूँ। जैसे चलो हमने ये एक आपका ये बना लिया, सर्कल बना लिया, वृत्त बना लिया ये आपका, ठीक है ना, वैसे ही बना लिया थोड़ा जल्दबाजी में। चलो तो यहाँ से आप क्या करें, ये आप दो त्रिज्याएँ खींच दीजिए, आप चाहें तो यहाँ और आगे भी खींच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, ये वाला, ये जो ज़्यादा बड़ा वाला जो क्षेत्रफल है, इसको आप कह सकते हैं मेजर सेक्टर, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। और अगर ऐसे ही हमने जैसे यहीं पर खींच रखा है, ये है आपका, ये गया, बस हमने इतना सा, ये छोटा वाला, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच के इतना छोटा वाला जो हिस्सा है उसको हमने क्या कह देना, क्योंकि कम है इसलिए माइनर सेक्टर ये कहलाएगा।
ये वाला आपका माइनर सेक्टर हो जाएगा, यानी कि आपका लघु त्रिज्य खंड। तो ये दोनों चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो गई होंगी कि किसको आप जो है, पहली बात तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सेक्टर कैसे कहते हैं। दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है कि नहीं। लघु त्रिज्यखंड यानी कि माइनर सेक्टर हमने उसको कहा, जो छोटा सा हिस्सा था उन त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल, वो छोटा सा क्षेत्रफल जो उन त्रिज्याओं के बीच में था, इसलिए वो आपका माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्यखंड हो गया। और उन दोनों ही त्रिज्याओं के बीच में बड़ा वाला जो क्षेत्रफल था उसको हमने दीर्घ त्रिज्यखंड यानी मेजर सेक्टर कह दिया है। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हैं। उसके बाद अगला वाला जो होता है उसको हम कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड देखिए यहाँ पर जैसे कि चित्र आपको दिया भी गया है, मैं यहाँ पर भी आपको समझा देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जैसे ये आपका वृत्त है, ठीक है कि नहीं। तो इस वृत्त का ये केंद्र बिंदु हुआ, हमें खींचनी है जीवा यानी कि हमें कॉर्ड खींचनी है। हम सभी जानते हैं कि कॉर्ड किसे कहते हैं। जैसे कि ये आपका अगर कोई वृत्त है, ठीक है, तो ये केंद्र बिंदु है, तो कहीं पर भी आप देखो, ये खींच दोगे तो ये भी जीवा होगी, आप ये खींच दोगे तो ये भी जीवा होगी, ठीक है कि नहीं। आप चाहें तो यहाँ पर भी ऐसे भी खींच सकते हो, ये भी जीवा होगी। आप चाहें तो यहाँ बीचों बीच से भी खींच सकते हैं, ये भी जीवा कहलाएगी, ठीक है कि नहीं। तो कुल मिलाकर उसकी परिधि के कोई दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको हम जीवा बोल देते हैं, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है कि नहीं। ये भी हो सकती है आपकी, ये भी आपकी जीवा हो सकती है, ये भी आपकी जीवा हो सकती है, यानी कॉर्ड हो सकती है, ठीक है कि नहीं। चलो, तो इस जैसे यहाँ पर इस चित्र में ये ए बी आपकी एक जीवा यानी कि कॉर्ड है इस पूरे के पूरे सर्कल यानी वृत्त की। तो उसमें उस जीवा के द्वारा ये जो छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ पर लिया जा रहा है, इतना सा ये जो क्षेत्रफल इसके द्वारा कवर किया जा रहा है ये वाला, उसको हम क्या कहेंगे, उस क्षेत्रफल को हम वृत्तखंड कहते हैं। यानी ये जो जीवा के द्वारा यानी कॉर्ड के द्वारा बनाया गया ये जो क्षेत्रफल होता है उसको हम वृत्तखंड कहते हैं। जबकि हमने यहाँ पढ़ा था कि त्रिज्याओं के द्वारा ये जो क्षेत्रफल जो है बनाया जा रहा था उसको हमने सेक्टर कहा था। जबकि त्रिज्याओं के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, ये जो जीवा है यानी कॉर्ड के द्वारा जो क्षेत्रफल यहाँ पर जो है बनाया जा रहा है उसको हम वृत्तखंड कहते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पर क्योंकि इसी की तरह जैसे कि इसमें था आपका छोटे और बड़े वाले क्षेत्रफल, तो आप देखेंगे कि ये जो आपकी जीवा जा रही थी उसके द्वारा ये जो क्षेत्रफल लिया जा रहा है, वृत्तखंड जो लिया जा रहा है यहाँ पर वो छोटा है, इसलिए ये लघु वृत्तखंड है, यानी कि ये आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और जबकि ये जो ऊपर वाला जितना भी हिस्सा यहाँ पर बचेगा, अगर इस लाइन को अगर हम ना माने, इस तरीके से अगर हम लेके चलें कि यहाँ पर ये सीधी हमने ये लाइन खींच दी, तो ये जो ऊपर वाला ये जो हिस्सा होगा ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा हमारा, यानी कि मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसमें लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब आपका त्रिज्यखंड बनता है तो वहाँ पर आपका यहाँ पर एक कोण बनता है, थीटा बनता है, यानी उन दोनों ही त्रिज्याओं के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा यहाँ पर बना के बताता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर हम अपने इस सेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके चाहे वो माइनर सेक्टर हो या आपका मेजर सेक्टर हो, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर हम इस क्षेत्रफल को अगर निकालना चाहते हैं, तो उसके जो क्षेत्रफल है, ठीक है कि नहीं, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है उसका फॉर्मूला होता है थीटा के बाद क्या है आपका बटे में 360 डिग्री और गुना में पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ता। अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, आपके किसी भी, चाहे वो आप इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहें या आप इस दीर्घ त्रिज्यखंड यानी मेजर सेक्टर का चाहे आप एरिया या क्षेत्रफल निकालना चाहें, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको सेम लगाना है। लेकिन कहना सर इसमें ये जो थीटा ये कौन है, तो देखो हमने बताया था आपको कि जब भी त्रिज्यखंड बनता है, सेक्टर जब भी बनता है, तो वो दो त्रिज्याओं के बीच की बात होती है। तो क्योंकि आपको अभी शुरुआत में इस छोटे वाले के लिए निकालना है, तो यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा वही आपका क्या होगा, वही आपको यहाँ पर रखना होगा, वही आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर ये 60 है तो यहाँ पर आप 60 लिखिए, अगर यहाँ 90 होता आप यहाँ 90 लिखिएगा, जितना भी आपको दिया जाता है,
ठीक है कि नहीं। दूसरी ओर अगर आप क्या निकालना चाहते हैं, ये निकालना चाहते हैं यानी ऊपर, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इस बड़े वाले त्रिज्य खंड में, दीर्घ त्रिज्य खंड में, मेजर सेक्टर में एंगल कौन सा आएगा, वो ये वाला एंगल आएगा इधर, यानी कि ये वाला कोण देखना होगा। और कभी कभार वो क्या करते हैं कि आपको ये वाला दे देते हैं, कहते हैं ये निकालो, ये वाला निकालो बड़ा वाला। तो जब आप दीर्घ त्रिज्यखंड निकालेंगे तो आपको थीटा फिर ये मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको इधर वाला क्षेत्रफल निकालना है, तो थीटा ये रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये आपको 60 दे दिया उन्होंने, ये 60 दे दिया। हम जानते हैं कि कोई भी एक बिंदु होता है, वहाँ पर अगर आप घूम जाते हैं तो 360 होता है। अगर इतना सा हिस्सा 60 हो गया तो बकाया कितना बचेगा, 360 में से 60 आप कम कर देंगे तो 300 बचेगा, यानी ये वाला आपका 300 हो जाएगा। तो कभी कभार आपको खुद से ही अगर नहीं दिया जाएगा तो इसी प्रकार से आपको उसको निकालना भी होगा, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप इन जो त्रिज्य खंड हैं, चाहे वो लघु हो या दीर्घ हो, चाहे माइनर सेक्टर हो या मेजर सेक्टर हो, इन सभी का जो एरिया है वो आप इन फॉर्मूलों की मदद से आसानी से निकाल पाएंगे। चलो, वहीं दूसरी ओर इसमें एक चीज़ और आपसे पूछ ली जाती है। जैसे मान लीजिए उन्होंने ये कहा कि आप एक काम कीजिए, जैसे ये है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें हम चर्चा कर रहे थे इस छोटे वाले की, माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी आपके लघु त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं। और वो इसमें ये कहें कि इसकी जो संगत चाप है, यानी जो इसका करस्पॉन्डिंग आर्क है, उसको ज़रा आप बताइए उसकी लंबाई कितनी। कहना सर ये क्या होता है। तो देखो, चाप का मतलब ये होता है कि ये जो आपको परिधि दिखाई दे रही है, इस परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कहना जैसे मान लो एक पॉइंट हमने यहाँ माना, इसको मैंने कह दिया ए, और एक पॉइंट हमने ये माना, इसको कह दिया बी। तो ए से लेके बी तक ये जो घुमावदार हिस्सा है, ये जो आर्क है, ये जो घुमावदार ये जो हिस्सा है, इसकी जो लंबाई, ये जो लंबाई है, इसी को हम आर्क बोलते हैं, यानी कि चाप, हाँ चाप बोलते हैं इसी की लंबाई को। अब क्योंकि देखो बात ये हो रही है कि हमें फ़िलहाल में अगर मान लीजिए यहाँ पर ये हमने ए माना और इसको हमने बी माना, तो अगर आप ऐसे में इतना अगर ए बी निकालना चाहते हैं, इतना ए बी अगर निकालना चाहते हैं, ये वाली दूरी अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही फार्मूला लिखना है, थीटा बटे में 360, लेकिन गुना करना है 2 पाई आर के साथ। क्योंकि देखो 2 पाई आर हम जानते हैं पूरी परिधि को निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी पूरी सरकमफेरेंस को निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, लेकिन हमें केवल उस परिधि का इतना सा हिस्सा चाहिए। तो हमने क्या किया, थीटा कहना सर, थीटा कौन सा लिखेंगे, एंगल कौन सा लिखेंगे, ये उन दोनों त्रिज्याओं के बीच में यहाँ पर क्या करना है आपको, उसी बिंदु से ना, उसी बिंदु से, जैसे यहाँ पे है, इसी बिंदु से आपको यहाँ तक, उसके केंद्र तक, दोनों ही बिंदुओं से सीधी रेखा खींच लेनी है। फिर उनके बीच में जो भी एंगल बनता है आपका, उसी एंगल को, उसी थीटा को आपको यहाँ पर रख देना है, और बटे में 360 डिग्री लिख देना है, और गुणा में 2 पाई आर कर देना है। कहना सर ठीक है, लेकिन अगर यहाँ इस ए से लेके इस बी की बात हो, तब यहाँ से ए से इधर की बात हो तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, अगर यहाँ से ऐसे घुमावदार की बात हो रही है तो यहाँ से फिर आप थीटा ये मानेंगे, ये वाला आपका एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका माना जाएगा, इस एंगल को आपको यहाँ पर रख देना है। और इस प्रकार से जो आपका ये जो आर्क है, ये जो चाप है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से आप क्या कर पाएंगे कि इसमें, चलो अब इसके बाद बारी आती है हमारी, अगर हम चाहते हैं कि अपने वृत्तखंड को निकालें। किसको निकालना चाहते हैं, वृत्तखंड को, ठीक है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आपका जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखो, जैसे चलो यहीं पर देख लो, जैसे आपका वृत्तखंड है, चाहे वो ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड हो या आपका जो है, यहाँ लिखा नहीं हमने, लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट हो। इसको अगर क्षेत्रफल को अगर निकालना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ता है, देखिए, हम जानते हैं कि अगर पूरे वृत्त का अगर हमें क्षेत्रफल मिल जाए, उस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इतना सा क्षेत्रफल अगर हम कम कर दें, ठीक है कि नहीं, तो हमें ऊपर वाला मिल सकता है, ऊपर वाला जो है यानी दीर्घ वृत्तखंड मिल सकता है।
लेकिन नीचे वाला ये जो लघु वृत्तखंड है इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको, यानी यहाँ पर जो बिंदु है, चलो ए मानो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिज्या खींचो, और ये अगर बिंदु बी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपको त्रिज्या खींचनी है। तो आप अब यहाँ क्या पाएंगे कि इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये पूरा, जिसमें कि ये लघु वृत्तखंड भी होगा और ये जो त्रिभुज जैसा दिखने वाला ये क्षेत्रफल भी होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे ये पूरा वाला आपका जो लघु त्रिज्यखंड है यानी माइनर सेगमेंट है, आप उसको निकालेंगे। उसमें से ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ ओ मान लो, तो ये जो त्रिभुज ए ओ बी होगा इसके क्षेत्रफल को आप कम कर देंगे। जब आप इसको कम करेंगे तो आपको ये जो नीचे वाला क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इतना ही बचेगा। पूरे में से आप इतने त्रिभुज वाले क्षेत्रफल को हटा देंगे तो ये जो लघु वृत्तखंड है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि आप ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना चाहते हैं, तो जैसे कि आपने पहले इसको प्राप्त किया, पहले आप इसको प्राप्त करेंगे और फिर पूरे वृत्त वाले यानी पाई आर स्क्वायर में से आप इतने वाले जो लघु वृत्तखंड है, ये वाला जो लघु वृत्तखंड है इसको आप हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको दीर्घ वृत्तखंड यानी कि आपको मेजर सेगमेंट आपको उसमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको इसमें जो कुछ जो क्षेत्रफल हैं या जो चाप है, आर्क वगैरह है, वो आपको इसमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको इनको प्राप्त करना है, निकालना है।